डे टुडे इज़ थर्सडे एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैंने 29 जुलाई को यानी कि कल वीबीएल का ट्रेड लिया था और इसके बारे में आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। शेकआउट को कैसे हैंडल करें, अगर आपने ये ट्रेड लिया था तो आप किस तरीके से इसके अंदर आपने बिहेव किया होगा, है ना। इन फ्यूचर आप लोगे तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे इस जगह पे एक ट्रेड लिया था और यहाँ पे जो है 28 जुलाई बंद हुआ था। इस तरीके से ये एक्शन था लास्ट का, ठीक है। यहाँ पर बंद हुआ है और अगर आप देखेंगे 9:15 का कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपन होके और ओपन ही ऊपर क्लोज हुआ है, ठीक, काफ़ी अच्छा बंद हुआ है, राइट। तो यहाँ पर एंट्री क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। मैंने क्या किया, इसी के हाई के ऊपर अपना एंट्री बनाया और अपना जो स्टॉप लॉस था वो मैंने कुछ यहाँ पर मार्क किया था। एक सेकेंड है, इसे ऊपर कर लूँ और मैं इस लो को मैंने मार्क कर लिया था एज ए स्टॉप लॉस, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको अपना स्टॉप लॉस बनाता तो जो आरआर था वो सही नहीं बैठ रहा था और फिर वो ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। हालांकि अगर ये ऑलरेडी मोमेंटम करके ऊपर गया था, फिर अच्छा कंसोलिडेशन था, तो यहाँ पर अच्छा स्टॉप लॉस का एरिया बन सकता था, राइट। और कंसोलिडेशन दो तरीके के होते हैं, है ना। इसको कंसोलिडेशन को हम करेक्शन भी बोलते हैं। एक होता है टाइम करेक्शन, एक होता है प्राइस करेक्शन। प्राइस करेक्शन में जो होता है प्राइस नीचे को आता है और टाइम करेक्शन में फ्लैट हो जाता है, यानी कि टाइम वेस्ट करता है। ये दोनों ही टाइप के करेक्शंस हैं, ऑल राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया, उसके बाद पूरा दिन यहाँ पे टाइम पास करता रहा 11-12 बजे तक। सडन एक स्पाइक आता है। तो बहुत से लोग जो स्टूडेंट मेरे साथ ट्रेड करते हैं उन लोगों ने पता है क्या बोला कि हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं था, हमारा मेंटल स्टॉप लॉस था और यहाँ पर हम इसको सर्वाइव कर गए इस मूव को, ठीक है। इस मूव को हमने सर्वाइव किया और ये वापस ऊपर चला गया, हमने पैसा बना लिया। तो भाई आज तो आपने पैसा बना लिया, ठीक है, लेकिन किसी दिन ये अगर ऊपर वापस नहीं आया तो उस दिन आप लॉस काट भी नहीं पाओगे, क्योंकि वो आपके बजट से बाहर हो जाएगा, जो आपने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मेरा तो भाई स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था और मुझे फिर यहाँ पे दोबारा एंट्री मैंने करा जब मैं समझ गया कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे टैप करने आया है। इसको इसने टैप कर लिया, ये दोबारा फिर से ऊपर जा रहा है और फिर मैंने इसके अंदर वही जो टारगेट मुझे मिलना था वो मिला, राइट। और लेकिन यही हुआ कि जो स्टॉप लॉस था उसका वैल्यू कम हो गया और प्रॉफिट का वैल्यू फिर एट द एंड वो कम हो गया। लेकिन मेन बात क्या है यार, मैं एक ट्रेड के लिए यहाँ पर नहीं हूँ, मैं यहाँ पर लाइफ लॉन्ग हूँ, ठीक है। तो मुझे अपने स्टॉप लॉस को काटना ही काटना है, नो मैटर व्हाट। तो जिन लोग ये सोच रहे हैं कि यार भाई मैं यहाँ से सर्वाइव कर गया, मैंने तो होल्ड कर लिया था, पैसा बन गया, आप ये सोच रहे हो कि इस ट्रेड के बारे में ही सोच रहे हो, या आप ये सोच रहे हो कि जीवन भर मुझे यही अब कमा के दे देगा। ऐसा नहीं है, आपको लंबे टाइम फ्रेम के लिए सोचना है। एक ट्रेड से आपका डेस्टिनी डिसाइड नहीं होता है, आप कल जाके लैम्बोर्गिनी नहीं लेके आने वाले, राइट। तो इसलिए आप ध्यान में रखो, एक ट्रेड को तवज्जो ज़्यादा मत दो। स्टॉप लॉस कटता है कटे, री एंट्री बनता है बनाओ, नहीं बनता मत बनाओ। इतनी सी बात बतानी थी भाई, स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करो। हज़ारों किताबों का एक रक्स निकालो ना, तो एक ही चीज़ है, डिसिप्लिन टू मेंटेन योर स्टॉप लॉस, दैट्स इट।